मैं सभी प्रदेश के देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम जो हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है AKTU जो करा रही है स्टेट लेवल का, उसमें बहुत सारे बच्चे, हज़ारों तादाद में बच्चे आए हुए हैं। 50% बॉयज 50% गर्ल्स है, जिससे 516 बच्चे गर्ल्स हैं, 516 बच्चे बॉयज हैं। और ये फाइनल हमारे यहाँ हो रहा है स्टेट लेवल का, जिसमें आज जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो ये स्टेट में नंबर 1 निकलेंगे। लगभग बैडमिंटन छोड़ करके बाकी सारे गेम हो रहे हैं यहाँ पर, चाहे कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे एथलीट्स को सारे गेम हमारे हो रहे हैं। और इस तरह सारे गेम में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और मुझको उम्मीद है कि इस तरह की जो खेल भावनाएं, बच्चे इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, फार्मेसी के बच्चे हैं, तो ये तीनों बच्चे मिल करके एक बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ा उत्साह रहता है पूरे प्रदेश भर में। सारे बच्चों में लगभग 70 इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी, मैनेजमेंट के बच्चे आए हुए हैं और वो 3 दिन से पूरा लगातार गेम हो रहा है, उसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं और बड़े निष्पक्ष भाव से स्वीकार करते हैं, एम्पायर का, कोच का कहना मानते हैं और बड़ा डिसिप्लिन दिखाई पड़ता है। मैं अब बदलती हुई व्यवस्था को, बदलते हुए संस्कार को साधुवाद देता हूँ सरकार को कि बच्चों के अंदर बड़ी एक सजगता आ गई है और बच्चे जागरूक होते संस्कार से अपने जो भी डिसीजन लेते हैं उसको स्वीकार करते हैं। ये हमारी परंपरा, खेल भावना जो है, इसके लिए साधुवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी आज आए हुए हैं, अभी बच्चों को जो उन्होंने उद्बोधन दिया है, बहुत ही बच्चे प्रभावित हैं। मुझको लगता है कि एक 100 घंटा का आपका इंट्रक्शन रहा बच्चों के बीच में और बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। माननीय मंत्री जी ने बड़ी सहजता से हम रोजगार पर कैसे बने, हम अच्छे संस्कार वाले कैसे बने, हमें संस्कृति कैसे मजबूत हो, उस पर लगातार माननीय मंत्री जी ने काम किया। तो माननीय मंत्री जी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और अपने प्रेस और प्रिंट मीडिया को साधुवाद देता हूँ कि आप लोग भी लगातार अपने जो अच्छा काम हो रहे हैं, अच्छे क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उस पर भी आप लोग लगातार सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं। इसलिए सारे प्रिंट मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। आज आपके साथ जो भी बातें साझा करेंगे वो प्रैक्टिकल की बात होंगी और अनुभव की होंगी। हम जनेश्वर विश्व पार्क में कभी टहलने जाते हैं, कभी कभी वहाँ बच्चों के टूर आते हैं, हमें मिले 2 बार तो आजमगढ़ जिले के बच्चे मिले हैं किसी कॉलेज के। अब देखिए टहलने जाते हैं, लेकिन जब बच्चे दिखते हैं तो उन बच्चों को रोक करके उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। इस बात का कष्ट है आज हमारी युवा पीढ़ी जा कर रही है। अगर हम देखें तो संस्कारों से बहुत दूर होता चला जा रहा है हमारा युवा। यह भी एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। प्रकृति से हम इतने दूर होते चले जा रहे हैं कि प्रकृति को हम समझ ही नहीं। ये बहुत बड़ी हमारे जीवन की गलती कर रहे हैं हम लोग। ये 2-3 विषय लेकर के हमारे दिमाग में आया कि हम बच्चों के साथ जो हमारा भविष्य है उनके साथ हम बातचीत करें। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव आए, क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तो आप ताज्जुब मानोगे, हम जब छोटे थे, आपकी उम्र पहले थी, उस समय क्या, चाहे इलेक्शन का हो चाहे और भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सभी परिवार के लोग एकजुट रहते थे और जो सबसे परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति होता था उससे पूछा जाता था हमें वोट कहां डालना है, हमें इस कार्यक्रम में क्या करना है। लेकिन आज की परिस्थिति बदली है। आज की परिस्थिति में युवाओं से पूछा जाता है हमें क्या करना है। अच्छा बताओ बच्चे, होता है नहीं होता है? घर में बुजुर्ग पूछते हैं क्या करना है, तो परिस्थिति बदली है ना। तो क्यों, जब आप इस के परिस्थितियों में आज आप मुख्य धारा में, तो आप ही बदल सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ बातचीत करें और मैं मानता हूं कि आप जितनी देर भी बोलेंगे हम 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे, ये भी हमें भरोसा है। इसलिए नहीं होंगे कि इधर-उधर की बात नहीं होंगी, वो आपके परिवार से जुड़ी, आपके भविष्य से जुड़ी सारी बातें होंगी, वो आपसे जुड़ी हैं और कहीं कहीं आगे आपके भविष्य के काम आने वाली है।
और जो व्यक्ति, कितना भी कोई व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति जिसे हम गलत मानते हो, अगर उसके भविष्य की बात, उसके परिवार की बात हम करेंगे तो उसे भी समझ में आएगा। बच्चों के विषय में कहा जाता है कि सुनते नहीं बच्चे ज्यादा देर बैठ करके। लेकिन मेरा अपना अनुभव, जितने कॉलेजों में हमने सम्मान किया, एक से एक भी बच्चा इधर से इधर नहीं, गंभीरता से सुना सकती। अब हम आते हैं मूल विषय। हम शुरुआत करते हैं प्रकृति से। जब हम छोटे थे तो बरसात में हमारे गांव में कुआं उमड़ता था। कोई भी बर्तन लेके कुएं से ऐसे पानी ले लेते थे। आज वो कुआं सूखा पड़ा है और जहां तक पानी था वो 30-40 फुट नीचे, और आज आप उसमें 30-40-50 फुट और नीचे चलाएंगे, लगभग 100 फुट पानी नीचे चला गया। कितने साल में? 40 साल में। 40 साल करते हुए हमारे मन में बच्चों के साथ बातचीत करना, संवाद, ये क्यों आए? पहले मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले जब हम भाजपा में संगठन में काम करते थे, फिर उसके बाद सरकार जब बनी, सरकार ने एमएलसी बनाकर पिछली सरकार में मंत्री बना दिया, और इस सरकार में जो मंत्री बनाया, इसके बाद में जो विभाग मिले हमें, उसमें जेल विभाग और होमगार्ड विभाग हमारे पास। और जब जेल विभाग जब हमें मिला, उसके बाद जब जेलों में जाना हुआ, जेलों में जो स्थिति हमने देखी, तो फिर बस मन में बहुत बड़ा कष्ट हुआ। और कष्ट ये हुआ कि युवा हमारा भविष्य है, युवा हमारे देश का भविष्य है, युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है, और किसी भी कारण से युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य ना बन पाए, हर युवा अपने घर का भविष्य तो है ही। युवाओं की जेल में जो संख्या हमने देखी, वो कल्पना से परे थी। युवाओं की संख्या जेल में 40 साल से नीचे का युवा 80% है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार का है। ये एक चिंता का विषय है। जो युवा भविष्य है हमारा, और वो इतनी बड़ी संख्या में जेल में है, तो क्यों है? फिर हमने उन युवाओं के साथ संवाद शुरू किया, और बहुत सी जेलें, 8-10 जेलें मात्र बची होंगी, इस सब में अपन उन युवाओं के साथ संवाद कर चुका हूं। लेकिन मन में एक ये भी था कि जेल में एक बड़ा समूह हमें मिल गया है, जिसके साथ हम संवाद कर सकते हैं, उनको उनके परिवार की स्थिति से अवगत करा सकते हैं। लेकिन बाहर जो युवा है, वो ऐसी कोई गलती ना करे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर मन में आया कि कॉलेजों में बच्चों के साथ संवाद किया। एक तो विषय ये, दूसरा विषय ये, अभी हम सब ने पिछले कालखंड में कोरोना कालखंड देखा है, और सबने देखा ही नहीं है, कहीं न कहीं सब हम सबको टच होकर के गया। हमारे रिश्तेदार हों, परिचित के हों, कहीं न कहीं से प्रभावित हुए ही। वो भी कालखंड हम सब ने देखा है। ऐसा क्यों? आज की परिस्थितियां ये क्यों हो रही हैं? अभी कल परसों
हमारे श्रमिक उत्तराखंड में फंसे थे टनल, और यही नहीं फंसे, हर बरसात के मौसम में वहां घटनाएं होती है, आपदाएं आती हैं। हम देखते हैं, सब सोशल मीडिया में देखते हैं, लेकिन हम लोगों को विचार नहीं करते हम इस पे कि ये हो क्यों रहा है। हमने जो अनुभव किया है बचपन से, और पीछे आया और पीछे सुनो। हो गया? बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे दिन जनता के लिए? ऐसा ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं खेलकूद में प्रतिभाग कर रहे हैं, आज उनका समापन दिवस है और जो बच्चों को पुरस्कार भी वितरण होना है। ऐसे ही कार्यक्रम में मैंने बच्चों के साथ संवाद किया है, उसमें हमारी लड़कियां भी थी और बच्चे भी थे। ये संवाद बच्चों के साथ हमने कई कॉलेजों में और भी किया है और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। जब बाद में चर्चा होती है, महाप्रबंधक हमारे कॉलेज के जो भी होते हैं उनकी जब सूचना मिलती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जेल विभाग हमारे पास है, बड़ी संख्या में युवा हमारे जेल में है। युवा हमारा भविष्य होता है, देश का, देश का भविष्य न बन पाए, प्रदेश का न बन पाए, हर युवा अपने घर का भविष्य होता है और वो बड़ी संख्या में जेल में है। क्यों है ये एक चिंता का विषय है। और कॉल हमने उन जेल में सभी नौजवानों के साथ संवाद में स्वयं करता हूँ और उसके बाद जब समय मिलता है तो कॉलेज में बच्चों के साथ भी संवाद करते हैं और संवाद में हम 3 विषय रखते हैं। नंबर 1 प्रकृति का संरक्षण संवर्धन, जल का संरक्षण संवर्धन, जो हमारे जीवन के लिए विशेष जरूरी है। और युवा हमारा प्रधान देश है, प्रदेश है। युवाओं के दिमाग में अगर ये बात हम बिठा पाते हैं ठीक तरह से कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जल हमारे लिए जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी जिसकी हम सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी और शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें बदलाव करना जीवन में विशेष जरूरी है। इसलिए बच्चों के साथ जल संरक्षण संवर्धन और प्रकृति संरक्षण संवर्धन की चर्चा। दूसरा, एक हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने सभी खर्चों में कटौती करके पढ़ाता है, उनकी किताबों की, उनकी कॉलेज की फीस की व्यवस्था करता है। तो बच्चों के साथ संवाद में हम बच्चों से विशेष अनुरोध करते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के जिस आधार से, जो सपना माँ बाप ने देखा है और जिस खर्चे में कटौती करके वो अपने स्कूल की व्यवस्था करते हैं, फीस की और ड्रेस की, किताबें की, कॉपी की, सभी व्यवस्था करते हैं, वो बच्चों के दिमाग में रहे और माँ बाप ने जो सपना देखा है वो सपना माँ बाप का बच्चों के दिमाग में रहे और बच्चों को एक लक्ष्य बना करके कि हमें कामयाब होना है वो भी उनके दिमाग में रहे। ये चर्चा हम बच्चों के साथ करते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी कई कॉलेजेस से हमें सुनने को मिला है कि मिलता है, बच्चों में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यही बच्चों के साथ मैंने करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा एक संवाद किया है और जिस गंभीरता से बच्चों ने सुना है और जिस बच्चे जब बीच बीच में हम उनसे पूछ रहे थे तो जवाब भी दे रहे थे, उसको महसूस कर रहे थे, वो बच्चे भी गंभीरता से उन सभी विषयों को समझ रहे थे और बार बार बीच बीच में बच्चे कह भी रहे थे कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसे हमें करना है, इस पे हमें अमल भी करना है। अभी लास्ट में जब हमारे चलते समय हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा है कि ये जीवन के लिए हमारी बहुत सदुपयोगी है, हमें इसे अमल में लाना चाहिए और हम अमल में लाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऐसा सभी ग्रुप के सभी चेयरमैन और हमारे MLC हैं हमारे पवन चौहान जी,
तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बुलाकर के बच्चों के साथ एक संवाद का अवसर दिया। मैं भी अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ कि अपने मनुष्य के जीवन में अगर हम अपनी प्रेरणा से और अपने अनुभव से बच्चों में कुछ बदलाव कर पाए तो ये हमारा एक कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपने भी उसको सुना है, समझा है। तो मैं मानता हूँ कि हम सब लोग एक सार्थक पहल की ओर आगे बढ़े हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए और यहाँ के सभी ग्रुप का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और बच्चों के साथ संवाद करने का अवसर दिया। धन्यवाद। देखिए, अगर हम